सीयूटी 2026 के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं जो परीक्षा देने वाले हैं उनके मन में एक सवाल है कि भैया हमारा डेट शीट कब आएगा, हमारा एग्जाम कौन से दिन कौन सा पेपर होने वाला है, एग्जाम की इंटीमेशन सीट कब आएगी, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमें कब ये सारी चीज़ें पता चलेंगी सो दैट कि हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सके। और डेट शीट सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आपको हिंदी का पेपर लग रहा है कि अच्छा इस दिन है मेरा, तो आप उस तरीके से प्लानिंग करोगे। देखो अगर हम ब्रॉडर साइड पर देखें तो हमारे पास 45 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस 45 दिनों में कौन से सब्जेक्ट को पहले ज़्यादा प्रिपेयर करना है, ज़्यादा आपको ध्यान देना है, प्रायोरिटी देनी है, किसको थोड़ा सा कम देना है क्योंकि वो थोड़ा लेट में होने वाला है, ये सारी चीजें आपको डेट शीट से ही पता चलेगी, वहीं से सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जानते हैं कि एनटीए ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पेपर होने वाला है हमारा वो 11 मई से लेकर 31 मई तक होने वाला है। ये संभावित है, मतलब इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। 11 से 15 मई हो जाएगा, 20 मई हो जाएगा या फिर 10 मई हो जाएगा, तो संभावना है कि आपकी मई मिड में ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए कोई संकोच नहीं करना, उसमें कोई दो राय नहीं है कि भैया ये डेट बदल के जुलाई तक पहुंच जाएगी, कोई भी ऐसी आपको नहीं सोचना है बात, ठीक। अब जरूरी क्या है आपके लिए कि डेट शीट आपकी कब तक रिलीज हो जाएगी, आपके मन में जो सवाल है। तो देखो मान के चलो भाई कि ये अप्रैल तक आ सकती है, अप्रैल फर्स्ट वीक में देयर इज अ हाई चांस कि आपको डेट शीट मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पेपर और किस दिन होने वाला है और किस पाली में होने वाला है, शिफ्ट में होना है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। एग्जाम की जो सिटी इंटीमेशन है वो भी अगर हम बात कर रहे हो तो ये हमारे अप्रैल फर्स्ट वीक में ही मिल जाएगा, जैसे कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डेट शीट मिलेगी, हो सकता है उसी के वीक में या उसी के अगले वाले वीक में मिल जाएगा हमें कि हमारी जो सिटी है उसका इंटीमेशन पता चल जाएगा। उसके बाद में मतलब सिटी कौन सी है, उसके बाद में हमारे पास एडमिट कार्ड की अगर हम बात कर रहे हो तो देखो भाई एडमिट कार्ड भी आपका मई के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं, क्योंकि मई के सेकंड वीक या थर्ड वीक में आपका एग्जाम होने वाला है, जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जैसे परीक्षा 11 से 31 मई तक है, संभावित है, ये हमें ऑलरेडी पता ही है। रिजल्ट की बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो जुलाई एंड में आपका रिजल्ट आ जाएगा और फिर आपकी पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी, फिर आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँच जाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो। आपका सपना DU भी हो सकता है, BHU भी हो सकता है, AU भी हो सकता है, JNU भी हो सकता है, AMU भी हो सकता है, HCU भी हो सकता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में जाना चाहो, जो भी आपने सपना देखा है वो पूरा हो जाएगा। मान के चलो ये जुलाई ही समय है ऐसा, जुलाई के समय जब आपका कॉलेज आपको मिलेगा तब आप महसूस करोगे यार मिल गया, जो चाहिए था, यही तो अपने को चाहिए था, है कि नहीं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मैं बता दूं कि इस तरीके से, इस सीक्वेंस से, इस डेट की वाइज सारी चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम डिटेल्स की तो देखो भाई एग्जाम आपका शिफ्ट में होता है। पहली जरूरी चीज़ सबसे पहले जो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि एग्जाम जो आपका होगा भैया वो CBT मोड में होता है। अच्छा CBT मोड क्या होता है? CBT मोड होता है कि आपका जो पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको पेपर जो देना है वो कंप्यूटर पर बैठकर देना है। आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक करना है, फिर सेव और नेक्स्ट लिखा होगा। यहाँ पर क्या नीचे लिखा होगा? सेव एंड नेक्स्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आंसर सेव होगा और आगे बढ़ जाओगे। तो जितने भी बच्चे, मैं मानता हूँ कि हिंदी माध्यम के जितने विद्यार्थी होते हैं, कई बार आप लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, आप इनको ऑनलाइन तरीके से भी कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया होता है, इसीलिए मैं आपको ये हिदायत ज़रूर देना चाहूँगा कि अभी आपके पास जो लगभग 45 दिन बचे हुए हैं उनके लिए आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो और जाकर साइबर कैफ़े पे चले जाओ, किसी फ़ोन में, लैपटॉप में, जहाँ पाओ वहाँ पर मॉक टेस्ट दो। वहाँ पर सीखो कि भैया जो आपका एग्ज़ाम आपको देना है बैठकर वो कैसे सेव करना है, कैसे आगे बढ़ना होता है, कैसे आप पूरी चीज़ें सबमिट करते हो। क्योंकि आप खुद से सोचो आपने कितनी बढ़िया तैयारी करी, कितना बढ़िया पेपर दिया, लेकिन आपने उसमें गलती कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपके पूरे रिजल्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको रिग्रेट होगा हमेशा। और ये नहीं करना है, अभी हमारे पास समय है। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आए भाई तो आपके अभय सर हमेशा आपके साथ हैं। मैंने हमेशा आपसे एक वादा किया हुआ है कि जब तक आप पहला कदम नहीं रखते आपके कॉलेज तक, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। उसके बाद आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी, मज़े से ज़िंदगी जियो, है ना। तो जो आपका CBT मोड का होना है, पहली चीज़ कंप्यूटर पर ही पेपर होगा, कोई कॉपी पेन नहीं मिलना, कोई गोला नहीं बनाना कि उसे खराब करो बैठ के, पेंसिल पेन नहीं ले जाना, है ना, ध्यान रखना इस बात को। वैसे क्या क्या ले जाना है वो मैं आपको बताऊंगा कि पेन ले जा सकते हैं कि नहीं, बॉटल ले जा सकते हैं कि नहीं, वो एग्जाम के टाइम में आपको बताऊंगा। बट फिलहाल CBT मोड पे पेपर है, ध्यान रखना। शिफ्ट वाइज आपका पेपर होता है, ये बात ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, 2 शिफ्ट में होता है। पहला शिफ्ट हमारा होता है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह, फिर हमारा शिफ्ट होता है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। और मैं डेट शीट की बात करूँ तो 11 से 31 मई तक आने वाली है, आप लोग जानते हैं, लेकिन डेट शीट में वेरी भी करता है, ध्यान रखना। हो सकता है एक एग्जाम हो आपका, जैसे मान लो फिजिक्स का पेपर हो सकता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा हो, इसलिए ये पेपर कई सारे डेट्स में डिवाइड हो। ये भी बात मैं भी आपको समझाता चलूंगा कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ और किस तरीके से कह रहा हूँ। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, क्योंकि लास्ट ईयर के रेफरेंस से, पिछले साल के रेफरेंस से तो हम समझेंगे ना कि इस साल क्या हो सकता है कि नहीं। पिछले साल ऐसी कंडीशन थी कि जैसे मान लो जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हों, क्या हो, जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हों उतने ज़्यादा दिन होते हैं। मान लो अभी मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ कि मान लो एक अकाउंटेंसी का पेपर था आपका,
कौन सा पेपर था, ये पिछले साल की डेट शीट मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंटेंसी का पेपर था, तो ये 22 मई को भी था, 24 मई को भी था, 27 को भी था, एक 3 जून को भी था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक पेपर 4 दिन कैसे? ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं। इस बार आप सभी को पता है जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं लगभग 16 लाख हैं। और मैं एक्चुअल बताऊं आपको कि 16 लाख जो हम कह रहे हैं ना, लगभग एक्चुअल में ये 16 लाख से भी ज़्यादा है। यानी कंपटीशन तो इस बार बहुत हाई है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज कई सारे बच्चे हैं। अब कई सारे बच्चे क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हैं, तो आपको क्या करना है, ये बात समझना है कि आपका पेपर हो सकता है आपका भी फिजिक्स हो, आपके दोस्त का भी फिजिक्स हो, लेकिन आपका किसी और दिन हो, यानी 2 तारीख को एग्जाम्पल लेते हैं, और आपके दोस्त का 3 तारीख को हो सकता है ये डेट वेरी करे क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। अब जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको एनटीए क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। एक दिन आपको आपका पेपर ले लेगा, दूसरे दिन किसी दूसरे बच्चे का पेपर ले लेगा। तो ज़्यादा एप्लीकेंट्स है इसलिए ज़्यादा दिन होगा, कम एप्लीकेंट्स जहाँ होते हैं उसमें कम दिन लगते हैं। अगर मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना सारी, ये अगर पुराने डेट शीट की मैं बात करूँ तो देखो अकाउंटेंसी का पेपर 22, 24, 27, 3 जून, मतलब मई में ही एग्जाम शुरू हो गया था। ध्यान दो, इस बार 11 से 31 मई कह रहे हैं, इस बार जल्दी करेगा एनटीए। वैसे ऑब्वियस ही बात है क्योंकि जितने भी और एग्जाम है एनटीए के थ्रू हो रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो सीयूटी पीजी का हो, सब जल्दी ही हो रहा है। तो इस बार इसके भी चांसेस हैं कि जल्दी ही हो। तो 11 से 31 मई जो टाइम दिया गया है राउंड ऑफ, उसमें ही एग्जाम होगा। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। अब इसमें देखो 22 मई को हुआ था, बायोलॉजी का पेपर 26 मई को था, केमिस्ट्री का 26 मई को था, दो दिन 26 और 29 को भी था, इकोनॉमिक्स का 2 दिन था। इंग्लिश में देखो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज कर रहे होते हैं एज अ लैंग्वेज, तो इसमें 14 मई, 20 मई, 24, 27, इतने सारे दिन आपके पेपर हो रहे थे। जनरल टेस्ट जीएटी के जितने बच्चे हैं भाई, इसमें भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और आप लोग जानते हैं कि अगर आप कोई भी कॉलेज चाहते हैं ना भाई, जीएटी का बहुत बड़ा रोल है। मैं उस पर बात करूंगा किसी और वीडियोस में, आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। और अगर आपके भी स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताते जाना, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी का पेपर हो, हिंदी का पेपर आपका 20 मई को हुआ था, मैथमेटिक्स का पेपर है, फिजिक्स का है, साइकोलॉजी का है। कहने का मतलब ये सारे जो आपके एग्जाम थे उनकी डेट शीट वेरी करती है, और यहाँ पर डेट शीट हमारे सामने आ गई थी हर एक सब्जेक्ट वाइज, वैसे ही इस बार भी आएगी। और चांसेस है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में ये हमारी डेट शीट हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके आगे बात कर रहा हूं कि लास्ट ईयर की डेट शीट की अगर हम बात करें, लेकिन अब हमारे पास दिन कितने बचे हैं भैया, मात्र 45 दिन बचे हैं। अब इस 45 दिन को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि डेट शीट कभी भी आए उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आप माइंड में सॉर्टेड हो जाओगे कि अच्छा मेरा ये वाला पेपर पहले है तो पहले इसको प्रायोरिटी दूं मैं, ये सॉर्टेड हो जाएगा। लेकिन आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि भैया मेरा एग्जाम का जब डेट शीट आएगी तब मैं प्लानिंग करना शुरू करूंगा, देर नहीं करनी है। समय हमारे पास बहुत अल्प है, बहुत कम है। कह लो कि भैया समय के नाम पे ना हम सभी गरीब हैं इस टाइम। सीयूटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप हो या मैं हूं, हम सभी गरीब हैं समय के लिए, ठीक है। तो इसीलिए 45 दिनों की जो पढ़ाई है उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका एक ही है। क्योंकि सीयूटी आपसे क्या चाहता है, सीयूटी चाहता है कि आप क्या करें, एक्यूरेट आंसर करें, यानी कि आप सही आंसर करें। क्या चाहता है सीयूटी, आपके आंसर्स में एक्यूरेसी हो, आप एक्यूरेट आंसर करें, और स्पीड हो। अब इन दोनों को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि पहली चीज़ हम अपने पूरे जो सिलेबस हो, जो हमारा पाठ्यक्रम हो, इसको कंप्लीट कर लें। हम प्रैक्टिस कर रहे हों, यानी कि अभ्यास हम कर रहे हों, हर दिन कर रहे हों। उसके बाद में हम मॉक टेस्ट भी लगा रहे हों, ताकि मेरा एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल का अनुभव मिल सके मुझे, और मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट भी हो सकूं कि भैया मैं आंसर कर ले जाऊंगा। देखो, जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। लेकिन मॉक टेस्ट में अगर नहीं लगाया तो कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आता, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कर रहे होगे, तो उसमें क्या होगा, आपको पता है कि आपको कैसे सेव करना है, कैसे पूरी टेस्ट तैयार होगी, शुरू होगा। जब आप टोटली सेव कर दोगे तो क्या होगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशंस, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और जब आप इस चीज़ से यूज टू हो जाओगे, जब आप इस टेक्नोलॉजी से, इस तकनीकी से यूज टू हो जाओगे, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि यार अपने से नहीं हो रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो, सिलेबस, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ें चाहिए। अब जितने दिन हमारे पास 45 दिन बचे हैं, उसकी एक सबसे बढ़िया तरीका है, अगर अभी आपको लगता है कि यार अब भी डाउट है, अभी पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी भी कॉन्सेप्ट में रुक जाता हूँ मैं, अभी भी स्पीड नहीं है, मैथ्स में स्पीड नहीं है, या जीएटी की पोर्शंस मुझे ब्रॉड लगते हैं क्योंकि उसमें जीके जीएस भी है, क्वांट भी है, रीजनिंग भी है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, बेस्ट क्रैश कोर्स, जो कि पूरे इंडिया को लीड करता है। भारत का सबसे ज्यादा टॉपर दिलाने वाला हमारा जो कोर्स है वो है प्रतिज्ञा।
ये प्रतिज्ञा दिलाता है, ये नाम केवल प्रतिज्ञा नहीं है, ये प्रतिज्ञा लेता है। हम सभी पूरे फैकल्टीज, हमारी पूरी टीम इस बात की प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आपको रैंकर्स बनाएंगे और इसमें बनाते भी हैं। ऑल इंडिया रैंक सेकंड जो पिछले साल आया था वो हमारे इसी प्रतिज्ञा बैच का ही बच्चा था। तो इसीलिए प्रतिज्ञा आपके लिए रामबाण होने वाला है, ब्रह्मास्त्र होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना, क्योंकि प्रतिज्ञा का जो हमारा सेशन है, हमारी जो क्लास है वो 19 मार्च से शुरू हो रही है। कब से शुरू हो रही है भाई? 19 मार्च से शुरू हो रही। तो आपके पास समय तो बहुत ज़्यादा है नहीं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आप इसको इनरोल कर लो। आपको क्या करना है भाई कि आपको कोड यूज़ कर लेना है ABHEY फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर फिर भी आपको परेशानी लगे कि सर अभी अभी हमें समझ नहीं आए कोर्स कैसे लेना है या हमें कैसे कोड लगाना है, कोई परेशानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं abhey.mishra@fata247.com, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको हैंडल लिखना है अभय नीचे डैश लगाकर द प्रोफेसर, ठीक है। आप यहां से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा, आपको मेंटरशिप दे दूंगा। जितनी भी गाइडेंस की आपको नीड है ना, वो सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपको रैंकर्स बनाना, आपको टॉपर्स बनाना और आपको आपके सपनों तक ले जाना। तो इसीलिए अगर अभी तक प्रतिज्ञा में एनरोल नहीं हो तो कर लो, क्योंकि इस 45 दिन को हमें यूटिलाइज करना है, हमें इसे क्वालिटेटिव बनाना है, गुणवत्तापूर्ण बनाना है। हमें ऐसा नहीं है कि इसको हम ऐसे ही बनाकर ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, हमें इसमें क्वालिटी लानी है, हमें इसमें रैंक लाना है, हमें इसमें बढ़िया कॉलेज लेना है। चाहे आपका सपना DU है, BHU है, JNU है, AU है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो भी है, AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पर भी आपको जाना है ना भाई, ये बैच आपके लिए रामबाण होने ही वाला है। इसीलिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप इसमें एनरोल कर लो। और अगर आपको कोई परेशानी लगे, ये देखोगे आपको कोड यूज करना है BHY, और जो भी परेशानी हो आप मुझे बताओ। आप लैंग्वेज और GAT चाहते हो अगर, या फिर आप आर्ट्स डोमेन चाहते हो, आप साइंस डोमेन के बच्चे हो, सभी के लिए बैच प्रॉपर तरीके से करियर्स अड्डा ऐप पर है। दिखा दूं मैं आपको? क्या दिखा दूं? क्या, चलो समझा देता हूं कैसे। करियर्स अड्डा ऐप पर जाओगे, मैं आपको पूरा गाइड कर देता हूं ताकि कोई परेशानी ना हो कि सर मैं ले नहीं पा रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है। देखो आपको क्या करना है, करियर्स अड्डा पर जाना है, गए ना, अब यहां पर ऊपर देखो करियर्स अड्डा लिखा है ना, फिर ये लिखा है ऑल कोर्सेज, ALL, इतना तो पता ही है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया। अब यहां पर CUT पे नहीं जाना, ध्यान रखना, हम CUT हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी वाले हो ना, तो CUT हिंदी UG हिंदी मीडियम, यहां पर क्लिक करना है। अब क्लिक कर दिया। अब यहां पर सब पे नहीं जाना, यहां पर आप देखोगे, यहां पर किनारे के साइड पे आपको लिखा मिलेगा CUET क्रैश कोर्स हिंदी। ये क्या लिखा है? CUET क्रैश कोर्स हिंदी। यही क्रैश कोर्स में हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है ना, वो एनरोल्ड है, यहीं पर हमारा बैच है, ठीक। तो आपको क्या करना है भैया, CUET क्रैश कोर्स पर आपको क्लिक करना है। कर दिया। अब कह दिया आपने कि सर मुझे लैंग्वेज GAT चाहिए, या मुझे आर्ट्स डोमेन का हूं, मैं आर्ट्स साइंस डोमेन का हूं। अब मैं क्या करूं, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे आप कह दो कि सैया भैया मैं हूं ना साइंस डोमेन का, तो मैं क्या करूं, मैं कहूंगा परेशान मत हो। आपको क्या करना है, यहां पर जाना है। सबसे पहली चीज, जाना तो सब कुछ देख लेना। क्या क्या देखना है आपको, ध्यान दो कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें कौन सा टीचर आपको क्या पढ़ाने वाला है, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। फैकल्टी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन से टीचर हैं, हमें क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें होंगी। और सबसे जरूरी चीज कि आपका बैच जो 19 मार्च से शुरू हो रहा है, या जिस दिन भी शुरू होता है बैच आपका, तो पूरे टीचर्स कौन से दिन कौन सा चीज पढ़ाएंगे। आप लोग स्टडी प्लान के लिए परेशान हो जाते हो ना, स्टडी प्लान लिखा होता है। जैसे मान लो, देखो मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, इतना तो जानते ही होगे। तो हिंदी में क्या करना है, यहाँ पर चेक द हिंदी स्टडी प्लान, यहाँ पर आपने क्लिक किया है ना, पूरा आपके पास स्टडी प्लान आ गया कि भैया हमारे जो हिंदी वाले सर हैं वो 20 मार्च को हमसे 11 से 11:15 मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि भैया तुम कैसे, मैं कैसा, कैसे पढ़ना है। फिर हम क्या करेंगे, मंडे 23 तारीख से हम अविकारी शब्द पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, जो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक है, इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम वाक्य विचार की बात करेंगे, हम विलोम पर्यायवाची पढ़ेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार, बोधगम्यता, ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे। और हम 28 अप्रैल को सारे चीजें पढ़कर तैयार हो जाएंगे और अपने आप को मान लेंगे कि भैया अब हम टॉप कर सकते हैं, अब हम हिंदी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अभय भैया ने क्लियर कर दिया है। डन है सभी को? तो ये तरीके से आप पूरी स्टडी प्लान को देख लोगे कि बैच किस दिन शुरू हो रहा है, 19 मार्च को। कब खत्म हो रहा है भैया, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को खत्म, यानी आप रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो डेली बेसिस पर, है ना। तो ये चीज आपको सबसे पहले देखनी है ताकि कोई परेशानी ना हो, आप बहुत डाउट में ना हो कि कौन से दिन कौन सा पेपर, मतलब क्या क्या क्लास चलेगी। जैसे मान लो क्वांट की क्लास है, इंग्लिश की है, CA की है, GK की है, मैथ्स की है, बायोलॉजी की है, केमिस्ट्री की है। जैसे मान लो
आपके बायोलॉजी की क्लास कब, सॉरी केमिस्ट्री की क्लास कब चलेगी, 20 मार्च को चलेगा। खत्म कब होगा भैया आपका, 28 अप्रैल को। मतलब पूरा बैच खत्म कब होगा, 28 अप्रैल को राउंड ऑफ सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने ये सारी चीज़ देखी, अब आपको लगा कि हाँ सर अब हमारे पास कोई डाउट बचा है नहीं। देखो डाउट बचा होगा, मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर डाउट कहो सर अभी बचा है मुझे, तो मैं आपको कहूँगा परेशान मत हो, डाउट बचा है, आप मैं आपके लिए हूँ ना, परेशान क्यों होते हो। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट करो सीधा। आप मेरे पास क्या कर सकते हो, ये इंस्टा हैंडल है, यहाँ सॉरी ये टेलीग्राम है जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो। इंस्टा हैंडल पर आप मुझे मिल सकते हो, मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करूंगा, ठीक है। बस कोड यूज करना मत भूलना, ABHAY, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, बाय नाउ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर कूपन कोड लिखा है, ध्यान रखना COUPONS और कूपन कोड लिखा है। यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है भाई, ABHAY। अब मेरे नाम की स्पेलिंग अगर आप नहीं जानते फिर तो मारना पड़ेगा ना आपको मुझे, है ना, जानते हो ना सभी। तो ABHAY लिखा, यहाँ पर अप्लाई कर दिया, यहाँ पर ये बैच की प्राइस आपकी आ गई। पे नाउ पर आपने क्लिक किया, फिर आपने पर्सनल डेट अपने डाटा बताया, नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब ये रही सारे बैचेस की बात। जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया कोई भी बैच में आपको एनरोल करना था तो ये तरीका था। आपका बैच लैंग्वेज GAT आपको लेना हो सकता है, अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे DU में नहीं BHU में और JNU में जाना है, मुझे लैंग्वेज GAT चाहिए, है ना, ये हो सकता है। आर्ट साइंस डोमेन का हो सकता है, कोई भी बैच आप ले सकते हो, एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आप कह दो कि नहीं नहीं सर मुझे क्या है ना, मुझे GAT का प्रतिज्ञा का टेस्ट सीरीज चाहिए, मुझे ना हिंदी इंग्लिश और GAT तीनों का टेस्ट सीरीज। मतलब कि आप कह दो कि सर मुझे क्या है ना कि मुझे जो है केवल GAT की टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरी तैयारी ठीक है। ऐसे भी बच्चों के लिए चीज़ें, GAT की टेस्ट सीरीज चाहिए, ये आपके लिए है। आप कह दो कि सर मुझे लैंग्वेज और GAT इनकी टेस्ट सीरीज चाहिए, ये रहा। आप कह दो सर मुझे केवल लैंग्वेज की टेस्ट सीरीज चाहिए, ये रहा। आप कह दो मुझे CUT UG की प्रैक्टिस टेस्ट का पैकेज चाहिए, ये रहा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। आपको जैसे मान लो GAT का या लैंग्वेज और GAT का, मान लो GAT का आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर आपने कूपन कोड क्या लगाया, फटाफट से कूपन कोड आपने यहाँ पर लिखा कि आप लिखोगे ABHAY, लिखा, अप्लाई किया। अप्लाई करते ही ये जो था ये हमारे पास था 547 का, ये आपको 164 का मिल गया। कितने का मिल गया, 164 का। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए, है ना। इसके बाद में अगर हम देखें कि यहाँ पर आपने कहा कि सर ठीक है हमने ये सारी चीज़ें ले ली, इसके बाद मुझे बता दो कि मुझे हिंदी का किताब लेना हो, मुझे और कोई किताब लेना हो, या ह्यूमैनिटीज़ डोमेन के बच्चे हैं हमें पूरा प्रतिज्ञा का ह्यूमैनिटीज़ मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, हमें साइंस का पूरा मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी एंड टू, मतलब शुरू से अंत तक सब कुछ मिलेगा आपको। कोई भी चीज़ आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको किताबें चाहिए, आप कह दो नहीं नहीं सर मुझे क्या है ना कि मुझे किताबें चाहिए थी, तो मैं कहूँगा परेशान क्यों होते हो, वाई फियर व्हेन च्युइंगम इज हियर, है ना। आप लैंग्वेज एंड GAT पर गए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने बुक्स पर क्लिक किया, आपको इंग्लिश का कॉम्बो चाहिए, आपको सिलेक्शन का किट चाहिए, आपको किताबें भी सारी मिल जाएंगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं कि आपको किताबें नहीं मिलती, आपको सारी किताबें भी मिल जाएंगी, सारे इन्फॉर्मेशन में मिल जाएंगे। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर आप धीरे धीरे जाओगे, जैसे साइंस की स्टडी किट्स चाहिए आपको, वो मिल जाएगा आपको, साइंस के मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, मतलब हर एक चीज़ मिलेगी, किताबें भी मिलेंगी, लैंग्वेज GAT की किताबें मिलेंगी और सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे। आपकी तैयारी हमें बेहतरीन बनानी है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि भाई बढ़िया से बढ़िया आपका रैंक आए, एक बढ़िया कॉलेज में जो आपका सपना है ना वो पूरा हो। तो चलो अब अभी अगर इनरोल नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, है ना। तो चलो इनरोल करते हैं और साथ में मिलकर हम एक दूसरे के सपने को पूरा करते हैं। आपका सपना मेरा सपना है और हम दोनों मिलकर इस सपने को पूरा करते हैं और पहुंचते हैं अपने ड्रीम कॉलेज तक, ठीक है। बाकी बैचेस में इनरोल कर लो, कोड यूज करना मत भूलना ABHAY। बाकी फिलहाल मैं आप सभी से कक्षाओं के साथ मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और अगर इसके अलावा कोई और डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स ओपन है। मेरा पूरा प्रयास है कि आपकी हर एक छोटे छोटे डाउट को भी मैं क्लियर करूँ। मिलते हैं आपसे अगली कक्षाओं में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है।